जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर कुलगाम की बात करेंगे, जहां पर आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लगातार मुठभेड़ जारी है और कल देर शाम से ये आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद की मुठभेड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और अभी तक एक जो आतंकी है उसको मार गिराया गया है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और ये आतंकी जो है इसकी पहचान भी हो चुकी है। ये पुलवामा का रहने वाला था और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको जानकारी देना चाहूंगी, जहां पर बड़ी खबर ये है कि नई फायरिंग भी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और हारिस नाजीर डार नाम का एक आतंकी राजपुरा पुलवामा का रहने वाला था। इस ऑपरेशन में उसको ढेर कर दिया गया है। अक्खल इलाका है, अक्खल फॉरेस्ट एरिया था, जहां पर कि देवसर कुलगाम के आसपास यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पहले कॉर्डन किया गया एरिया को सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद दोनों तरफ से जो है वो हैवी फायरिंग दर्ज की गई और हैवी फायरिंग के बाद एक आतंकी को ढेर करने में पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ और हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये बड़ी कामयाबी हासिल की। और मुठभेड़ में अभी तक एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन अभी भी ये बातें सामने आ रही हैं कि और आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मारे गए आतंकी से AK-47 राइफल बरामद की गई है, ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और AK मैगजीन भी जो है वो रिकवर किए गए। तो इस हवाले से अपडेट करने के लिए हामिद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ नई अपडेट इस एनकाउंटर के हवाले से सामने आ रही है? इस बात से ये अपडेट नहीं सामने आई है। फिर एक बार शुरू हो गया सूरज सिंह गति के हमले के बाद ही रात भर इस कानून को जारी रखना पड़ा फौज और सीआरपीएफ को। तो वही सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही एक मिलिटेंट को मारे जाने की इत्तला मिली है, जो कि पुलवामा राजपुरा का रहने वाला हारिस नजीर, जिसका नाम बताया जा रहा है। अभी भी इस वक्त भी वहाँ पे फायरिंग चल रही है। जिन जंगलात एरिया में ये इस वक्त ये इनकाउंटर चल रहा है, जो कि यहाँ से दिवसर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुलगाम से देखा जाए तो 16 किलोमीटर की दूरी पर ये आकाश जंगलात आता है, जहाँ पे इनकाउंटर जारी है। और इस वक्त भी फौज पूरी तरह से डटी हुई है। वहाँ पे और मिलिटेंट भी छुपे हुए हो सकते हैं। इसमें जरा से मालूम हुआ है कि इस एनकाउंटर को खत्म करने में कुछ देर और लगेगी या हो सकता है आज रात भर भी इनको इस इनकाउंटर को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्च पार्टी आगे आगे बढ़ रही है। जो ही उनके सस्पेक्टेड मूवमेंट की जो है उस पर नजर रखे हुए है और इस वक्त भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और ये घने जंगलात है, मकई का फसल है या घास भी लंबी लंबी इन जंगलों में है, जहाँ पे मिलिटेंट के छिपे होने की खबर भी है। और पूरी तरह से फौज अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट जब हो जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई कर दिया जाएगा। जी लेकिन हामिद, एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि घना जंगल का इलाका है तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने और पुलिस जो साथ में एक साथ काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कितनी आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है, कुछ इस हवाले से अपडेट है? अभी यही इतना मिल रही है कि जो कि लोगों सोर्स से हमें पता चला है कि वहाँ पे 2 या 3 मिनट हो सकते हैं, मगर इसकी पूरी तरह से किसी ऑफिसर ने कंफर्मेशन नहीं दी है। जहाँ पे यही बताया जा रहा है, सोर्स से यही पता चला कि मुकामी मिलिटेंट है और दूसरा फादर हो सकता है, मगर अभी पूरी तरह से किसी ने भी इसमें ऑफिसर ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। मतलब एक ही कंफर्मेशन हो गई है, जो पुलवामा का रहने वाला है उसकी मौत वहाँ पे वाक़ा हो गई है, उसको गन डाउन किया गया है और उसके कब्जे से AK-47 भी बरामद की गई है और कुछ गोला बारूद और भी ग्रेनेड या मैगजीन AK-47 का वो भी उससे बरामद किया गया है। अभी पूरी तरह से फौज भी डटी हुई है। अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे एक बार फिर गोलियों का तबादला शुरू हो गया। फौज आगे बढ़ रही है, पूरी तरह से इस जंगल का घेराव किया हुआ है। वहाँ पे फौज और भी बुलाई गई है और पूरी तरह से मुतहरिक है फौज की। उनको पूरी तरह से ये इनपुट है कि कई सारे मिलिटेंट और भी इस जंगल में छुपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल हमीद, लेकिन लोकल्स की कोऑपरेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ,
क्योंकि इस तरीके से जब पूरे एरिया को कॉर्डन किया जाता है, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर उनसे पूछताछ की जाती है कि किसी स्ट्रेंजर को यहाँ पर तो नहीं देखा गया। तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करे हैं लोकल्स और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस? जब से बायसरन का मामला हुआ उसके बाद कश्मीर में अलग ही एक हवा चली है। जो मिलिटेंट के सपोर्टर थे उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। जो घर वाले जिनको पनाह देने पे मजबूर होते थे वो अब नहीं हो रहा है। यहाँ पे काफी सारा जो है माहौल जो बदल गया है और लोकल का सपोर्ट हो सकता है कि किसी तरह से किसी मिलिटेंट को भी मिल सके, मगर ज्यादातर फौज के साथ ही यहाँ पे लोकल जो है वो उनके साथ शाना चल रहे हैं, क्योंकि हर एक चाहता है कि यहाँ पे तरक्की हो, अमन हो, उसके बाद ही तरक्की की राह खुल सकती है। यहाँ पे जो बेरोजगारी है, रोजगार के मौके मिल सकते हैं और जो पूरी तरह से यहाँ पे थर्ट मिला है वो थर्ट एकदम खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे तरक्की मुमकिन हो सकती है जब ऐसा कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से फौज के साथ होगी। ठीक है हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुलगाम इनकाउंटर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। अभी तक एक आतंकी को ढेर किया गया है और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 आतंकी अभी फिलहाल वो जंगल के एरिया में जो है वो छिपे हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस हवाले से कोई भी सामने नहीं आई है। दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, यानी कि फायरिंग एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से हो रही है। लोकल्स ने भी इस हवाले से कहा है कि बिल्कुल वो भी आवाज़ें जो है वो फायरिंग की सुन पा रहे हैं। इसी बीच अब बात होगी कठुआ जिले की, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। महानपुर कठुआ सड़क मार्ग पर यातायात ठप हो चुका है। भूस्खलन से पेरू नाले पर बना हुआ जो पुल है वो ध्वस्त हो चुका है। यातायात बहाल करने में अभी कई वक्त जो है वो लग सकता है, लेकिन एक और बड़ी अपडेट वहां से सामने आ रही है। पहले हमने देखा कि वहां पर एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, कई देर जो है वो यातायात बहाल नहीं हो पाया था, कई साल एक डाइवर्टेड रोड जो है वो यहाँ पर बनाई गई और अब एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई कठुआ जिले से। महानपुर कठुआ सड़क मार्ग पर यातायात अब बिल्कुल टोटली ठप हो चुका है। अब डाइवर्जन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और इस सड़क को एक बार फिर से सुचारू करने की कोशिश लगातार जारी है। मैन और मशीनरी डिप्लॉय किए गए हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है, लोकल्स भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए, क्योंकि एट द एंड लोकल्स को ही दिक्कत हो रही है, उनकी मूवमेंट कहीं ना कहीं बाधित होती नजर आ रही है। तो ये लैंडस्लाइड का पूरा मामला है। पेरू नाले पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो चुका है और यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोकल्स को कई दिक्कतें पेश आ रही है। हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी ये कौन सा इलाका है और ये पुल के अवरुद्ध होने से, पुल के खराब टूट जाने से, इनफैक्ट ध्वस्त होने से किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? जो आज सुबह तड़के जो है ये बारिश जो कल सुबह से ही पूरे पहाड़ी 3 सब डिवीजन में हो रही है, उसके चलते अधिक बाढ़ आ जाने के कारण जो पेरू पुल जो है, जो महानपुर बिलावर मार्ग पर था, जो धार रोड है, जो डिफेंस का रोड है बीआरओ का, उस पर एक पुल था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया है, जिसके कारण इस मार्ग पर जो जितने भी वाहन चालक हैं, जहाँ जो जितना भी यातायात है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। बात करूं तो पूरे बिलावर सब डिवीजन की बसोली सब डिवीजन और बनी सब डिवीजन, ये पिछले 24 घंटों की बात करूं तो यहाँ पर 80 mm से ज्यादा की बारिश हुई है और रात को भी बारिश जो है वो लगातार होती रही है, जिसके कारण तीनों सब डिवीजन में जो स्कूल है वो एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ करीब बिलावर की सब डिवीजन की बात करूं तो आधा दर्जन से अधिक जो लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं, बंद पड़े हैं। और इसके साथ साथ बसोली के भी कई मार्गों पर पस्सियां गिरने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, चाहे सूखा नाल हो। अभी एक खबर बनी सब डिवीजन में आई है कि आज सुबह ही एक कच्चा मकान गिरने से संदरून इलाके में 2 लोग जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको CHC बनी में अभी उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जिसके चलते बनी की बात करूं तो यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक जो सड़क मार्ग हैं वो पिछले कई 24 घंटों से बंद पड़े हैं और बनी भंडार मार्ग की बात करूं तो वो पिछले 4-5 दिन से लगातार बंद चल रहा है।
तो मौसम की मार से इस इलाका काफी मुतासिर हुआ है, जिसके चलते इस इलाके में जो प्रशासन की तरफ से एक नई सुबह एडवाइजरी जारी की गई है महानपुर के जो पेरू पुल को लेकर, कि जो लोग इस पुल के रास्ते से इस रास्ते से कठुआ जाते थे, बिलावर के लोग, उनको अब इस इलाके से नहीं जा सकते। वह लोग वाया दयाला चक शला मार्ग से होकर नेशनल हाईवे से कठुआ की तरफ जा सकते हैं, हम्म। और जो लोग बनी की तरफ जाना चाहते हैं वह पूरे दुनेरा से अटल सेतु से होते हुए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच बात करूं तो शिपन जो बनी से बसोली का मार्ग है जो बिहारों का, उस पर करीब 15 जगह पर पस्सियां गिरने की खबर जो है अभी तक हमारे पास पहुंची है, और आधा दर्जन से अधिक घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल रंजीव, प्रशासन लेकिन की तरफ अभी से फिलहाल लगातार डाइवर्टेड रोड्स जो हैं उसके हवाले से तो नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर कहीं और लोगों को जाना है तो डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, वहां से दूसरे मार्ग का इस्तेमाल कर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पुल को ठीक करने के लिए या फिर से बनाने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो आज शिपन ये सुबह सुबह की बात है, अभी जो बीआरओ की तरफ से वहां पर एक दो मशीन को जरूर भेजा है, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि इसको 10 से 15 दिन इस रोड को बहाल करने में लग सकते हैं, क्योंकि काफी सारा जो पूरा पुल है और पुल के किनारे जो पहाड़ियां हैं वहां से मलबा खिसक कर वो नाले में बह चुका है, जिसके कारण अब तो लोग यहाँ से पैदल भी जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरन 50 से 60-70 किलोमीटर अधिक सफर करके अपने गंतव्य की तरफ पहुंचना पड़ रहा है। वहीं बनी की बात करूं तो पहले पंजाब के दुनेरा के साइड से होकर अटल सेतु से गुजर कर ही बनी की तरफ जाया जा सकता है, और सभी जो शिक्षा जोन है पहाड़ी तीनों सब डिविजनों के, वहां पर छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि अभी अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक बारिश और होने के इशार हैं, और लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो नदी नालों क्योंकि उफान पर है उनके किनारे पर ना जाएं, और अपने उम्मीद आप यही को है कि जो जल्द जोखिम एडवाइजरी में ना जारी की डालेंगे। गई है उस एडवाइजरी का पालन जो है वो लोग वहां पर करें, क्योंकि एट द एंड लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लैंडस्लाइड होती है या फिर बारिश ज्यादा होती है तो लोगों को दिक्कत पेश आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बात हो रही थी कठुआ की, जहां पर एक पुल जो है वो ढह गया है, बह गया है तेज बारिश की वजह से, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से एक डाइवर्टेड रोड जो है उसके हवाले से अपडेट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दूसरे रोड का इस्तेमाल कर पहुंच सकते हैं। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे। अब बात की जाएगी उधमपुर के रामनगर की, जहां पर रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह के बेटे की संग हुई दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही ये खबर फैली क्षेत्रवासियों में गहरा दुख व्याप्त हो गया। लोगों ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दुकानदारों और व्यापारियों ने अपनी दुकानों को अंतिम संस्कार तक बंद रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित कई ऐसे प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिन्होंने एसडीएम राजेंद्र सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के लिए जो समय दिया वो हमेशा स्वर्णीय रहेगा। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा है, क्योंकि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है वो हमेशा से स्मरणीय रहेगा। और उसी के साथ साथ स्थानीय लोगों ने कहा कि राजेंद्र सिंह एक संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे जिनकी कमी उन्हें हमेशा खलती रहेगी। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों के अंदर स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। पूरा रामनगर जो है सदमे में डूबा हुआ है और सबकी आंखों में क्योंकि वो सब लोग जो हैं एसडीएम साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी उन्होंने जहां रामनगर में अपना टाइम गुजारा उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा और सब लोगों के साथ वो घुल मिल जुल कर रहते थे। ऐसे समझते थे जैसे मैं रामनगर का ही बाशिंदा हूँ। इसलिए इन्होंने जो भी काम किए, जो भी लोग जो इनके ऑफिस में जाते थे उनका जो है काम उन्होंने उसी टाइम कर दिया। और खासकर आज जो देर रात को हमें जो
इनकी सूचना मिली तो सारे रामनगर वाले और खासकर इस ये सोच रहे थे कि ये खबर झूठी होगी, मगर जब बाद में पता चला तो वो एसडीएम साहब और उनका एक छोटा सा बेटा भी उनके साथ, जो इस दुनिया में नहीं रहा है। और खासकर हम ये भी कहना चाहते हैं जो उनकी पत्नी है और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो जो घायल हालत में हैं, हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है ठीक करें, ताकि लोगों की जो दुआएं हैं उनको लगें और ताकि वो ठीक होकर अपने घर में जाएं। और एसडीएम साहब जो है वो हम जो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे एसडीएम साहब आए हैं, मगर इन्होंने जो काम रामनगर के लिए किए वो बहुत अच्छे किए और डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत तैयार रहते थे। जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो रामनगर के सब बाशिंदों को बुलाते थे और उनके बारे में वो डिस्कस करते थे, और जो भी उन्होंने टाइम निकाला वो बड़ा अच्छा निकाला, हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हम जो है उनके लिए तो थोड़े टाइम के लिए बाजार बंद रख रहे हैं, और बाजार बंद रखने के बाद थोड़ा सा उनको जो भी श्रद्धांजलि वगैरह देंगे वो दे के उसके बाद जो है हम जो है उनको परमात्मा से आगे दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अपने चरणों में उनको स्थान दे। जय हिंद। तो आपने सुना कि जोगेंद्र कुमार जो कि अध्यक्ष है व्यापार मंडल के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इस हवाले से अपडेट करने के लिए सन्नी शर्मा हमारे साथ रामनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। सन्नी, आपसे जानना चाहूंगी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी एक शौक की लहर पूरे रामनगर, पूरे उधमपुर, पूरे जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक कर्तव्य के साथ काम करने वाले एक डेडिकेटेड ऑफिसर किस तरीके से दर्दनाक मौत और उनके छोटे माइनर बेटे की भी मौत हुई है। कैसा माहौल पूरे रामनगर उधमपुर में देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें, रात को जब ये खबर आई कि एसडीएम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उसी समय अगर हम बात करें तो रामनगर में शोक की लहर जो है वो फैल गई, क्योंकि रामनगर के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं उसकी सराहना जो है आज लोग कर रहे हैं। परसों हमने देखा था कि जब डिप्टी सीएम पहुंचे थे तो ये यहाँ वहाँ भी उनके साथ में थे, और उन लोगों के बीच भी एक दुख है, क्योंकि एक बड़ा जो रामनगर को चलाने वाला था एसडीएम, वो इस दुनिया में नहीं रहा, और एक छोटा बेटा उनके साथ वो भी इस दुनिया में जो है वो नहीं रहा। आज हम अगर रामनगर की बात करें तो यहाँ पर व्यापार मंडल वालों ने, व्यापारियों ने अपनी दुकानें जो है वो बंद रखी और उनको जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो पेश की। वहीं अगर उनके परिवार की बात करें तो इस समय वहां पर बीजेपी के बड़े नेता रविंदर रैना जो है उनके घर पर पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उधमपुर के डीसी और एसएसपी जो है जम्मू में जो है उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलने के लिए जो है वो पहुंचे हैं, उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगर रामनगर की बात करें तो रामनगर के भी बहुत से लोग और एडमिनिस्ट्रेशन रामनगर जो है उनके घर जो है वो इस समय जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका प्यार जो है रामनगर के लोगों के साथ था, रात को ही देखने को बन रहा था कि जिस तरह से लोग उनके स्टेटस या उनकी वीडियो जो है वो सामने ला रहे थे, लोगों में बहुत दुख था जिस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। बिल्कुल सन्नी, लेकिन 3 लोग घायल भी हुए थे, एक उनकी पत्नी थी, एक उनके चचेरे भाई और चचेरे भाई की पत्नी। उनकी क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति बताई जा रही है? जी, जिस तरह से हम अगर गाड़ी की बात करें, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और जिस तरह से उसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे थे, और जिसमें 2 मौतें हुई हैं, जिससे अगर एसडीएम साहब की बात करें या उनके बच्चे की, वहीं अगर बात करें उनके परिवार के जो लोग इस गाड़ी में थे, उनको गंभीर चोटें जो है आई थी। पहले तो उन्हें वहां से उधमपुर के लिए जो है वो रेफर किया गया, यहाँ पे उनको जम्मू के लिए रेफर कर दिया। अब उनकी कंडीशन जो है वो सामान्य बताई जा रही है, पर अगर हम बात करें तो एक दुख की घड़ी है, और दुख की घड़ी से किस तरह से उनको परिवार को बाहर लाना है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उनके पास पहुंच रही है। इस समय की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम खुद उनके परिवार से मिलने के लिए जो है वहां जा रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस समय उनके साथ खड़ा है, और अगर रामनगर की बात करें, रामनगर के व्यापारी हो या रामनगर एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी तरह से ठप आज नजर आ रही है।
ठीक है सन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुछ दिन पहले अगर हम उनका सोशल मीडिया देखेंगे, राजेंद्र सिंह जी का, जो कि एसडीएम रामनगर रहे हैं, अगर उनका सोशल मीडिया देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कभी सुबह नहीं होगी। तो ये इस तरीके के अल्फाज जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखे थे। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे उधमपुर में, रामनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में शौक की लहर है, क्योंकि एक कर्तव्य अपना निभाने वाले इस तरीके से उधमपुर के रामनगर के एसडीएम की मृत्यु कल हुई। उनके छोटे से बेटे की भी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी पत्नी, उनके चचेरा भाई और चचेरे भाई की पत्नी अभी फिलहाल स्टेबल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल उन्हें जम्मू रेफर किया गया है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। बहुत ही दुखद समाचार कल देर रात पेश आया। रियासी में एक्सीडेंट हुआ जब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे। उधमपुर के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए गट्टू, जो कि एक चाइनीज मांझा है, उसके उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि की है। आपको बता दें कि नागपुरे ने कहा है कि यह मांझा न केवल पक्षियों के लिए जानलेवा है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। इसके कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं और जान माल की हानि हो चुकी है। इसके अलावा ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति गट्टू डोर का इस्तेमाल करता पाया गया या फिर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि वो ऐसे घातक मांझों से दूर रहे और इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध का पालन किया जाए। देखिए, दो महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व आने वाले दिनों में मनाए जाएंगे तमाम इलाके में। उसके चलते जो है हमें ख़ास तौर पे जो हम पतंग का उत्सव मनाते हैं, उसमें ये ख्याल रखना है लोगों को कि किसी भी तरीके से जो है जो बैंड चाइनीज़ मांझा है, गट्टू डोर है, उसका उपयोग ना करें। ये बैंड प्रोडक्ट है, इसके उपयोग के चलते आप पर कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। ये बहुत ही जानलेवा चीज़ है। इससे हमने देखा है कि बाहरी ज़िलों में लोगों ने इसकी वजह से जो है जानें गंवाई हैं, इंजरीज़ हुई है। बच्चे, बूढ़े, औरतें जो सड़क पर चलते हैं उनको इससे तकलीफ़ भी होती है। तो मेरी सारे दुकानदारों से मोहब्बाना गुजारिश है कि वो गट्टू डोर ना बेचें, और लोगों से भी मेरी ये इल्तिजा है कि वो गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करें। सुरक्षित त्यौहार मनाएं और पीसफुली त्यौहार मनाएं। नगरोटा इलाके के अंदर जगती से लेकर बमियाल तक बनी सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। घुटनों तक कीचड़ से भरी इस सड़क का वाहन चालकों के लिए ये सड़क जानलेवा साबित हो रही है। इस मार्ग के किनारों पर पीएमजीएसवाई के तहत कुछ निर्माण भी करवाया जा रहा है और लोगों का आरोप ये भी है कि इन निर्माण कार्यों में भी नियमों की अनदेखी हो रही है। बरसात के मौसम में यहाँ पर हालात और खराब हो चुके हैं और समय समय पर हो रहा भूस्खलन भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। सारा पानी अंदर गया, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਲਾਣੇ बरसात पहले कुछ पीता नहीं है कभी ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਬਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਭਰੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਫਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਪੂਰੀ ਬਰਸਾਤ ਉਤਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਸਲੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ
मैं गरीब बंदा एक दिहाड़ी दा लाना इत्थे ते रोजगार बनाए दा अपना ते पानी सारा मेरे अंदरों आइए सारी जगह मेरी रुढ़ी कुछ मेरा शटरिंग भी रुढ़ी ते नालियां भी बनाइयां देखो नालियां दी हालत भी। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।